बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि इस दुनिया में इंसान के लिए कौन सा काम मुश्किल है? तो जवाब है कोई भी नहीं। शर्त ये है कि अगर वो करना चाहे तो। हमारे यहाँ एक से बढ़कर एक टैलेंटेड लोग हैं। वजह क्या है? जो कि वो अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी में बहुत मुश्किलें हैं, क्योंकि उनके रास्ते पर रुकावटें हैं, इसलिए अपनी लाइफ में कुछ बड़ा नहीं करते हैं। मेरे दोस्त तो सुनो, इस बंदे को हर बंदा जानता होगा। इस बंदे का नाम है कपिल शर्मा। इनके वालिद इनको छोड़कर चले गए थे जब ये छोटे थे। फिर ये बंदा फिल्मों में आ गया। जैसे ही फिल्मों में आया, जैसे ही पहली फिल्म के लिए डायरेक्टर के पास गया तो डायरेक्टर ने इसको सीधा सीधा बोल दिया, चला जा गाँव, क्योंकि तुम्हें ठीक से बोलना भी नहीं आता है। बड़ा आया यहाँ पर कैरियर बनाने के लिए, वैसे तू तो गरीब है, कोई तुम्हें जॉब पर रखेगा? बड़ा आया है यहाँ पर फिल्म के लिए। इस बंदे ने ये बात इतनी सीरियसली के इसके बाद उन्होंने अपना शो बना डाला जिसका नाम है द कपिल शर्मा शो। इस बंदे ने कॉमेडी के हिसाब से पूरी इंडिया पर राज किया है। अगर दिल में हो कुछ करने की आग तो कैसे चैन से बैठेगा? इस बंदे को आप जानते ही होंगे। इसकी शुरुआत की जिंदगी बहुत स्ट्रगल में गुजरी। आस पास वाले लोग इन्हें बहुत ही तंग करते थे। ना ही ये बंदा ठीक से बोल सकता था, ना ही ठीक से चलता था। लोग इन्हें इतना चिढ़ाते थे कि ये बंदा अकेले में बहुत रोता था, जिसकी कोई हद नहीं। इसके बाद इसको फिल्म करने का मौका मिला। इस बंदे ने ऐसा फायदा उठाया कि फिर दुनिया देखती रह गई। बगैर बोले इन्होंने पूरी दुनिया को हंसाया। इस बंदे ने 2 मूवीज और 14 एपिसोड किए। ये मूवीज और एपिसोड न सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश बल्कि 100 से भी ज्यादा मुल्कों में पसंद किया गया है। न सिर्फ 100 मुल्कों में बल्कि पूरी दुनिया में इन फिल्मों और एपिसोड को बहुत पसंद किया गया है। इस बंदे ने कॉमेडी की दुनिया पर राज किया है। जो बंदा ठीक से ना ही बोल सकता, ना ही चल सकता था, उस बंदे ने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाई। इस बंदे की पहली फिल्म का नाम था बी, जो कि 1977 में रिलीज हुई। फिल्म रिलीज होते ही पूरी दुनिया में आतंक मचा दिया। इसके बाद इन्हें लोग जानने लगे मिस्टर बीन के नाम से। 10 बार गिरने के बाद 11वीं बार उठने का नाम कामयाबी है। दोस्तों, तू क्यों नहीं कर सकता? ये बंदा इतनी मुश्किलों के बाद कर सकता है, तो तू क्यों नहीं कर सकता? इस बंदे को आपने कभी तो टीवी पर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो सिर्फ इतना जान लो, आज से 100 साल पहले जब बहुत ही कम मूवीज बनती थी, उस टाइम लोग मूवीज देखना ही पसंद नहीं करते थे। इस बंदे ने छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक को हंसाया। लेकिन इस बंदे की शुरुआत की जिंदगी में बहुत मुश्किलें आई। जब ये बंदा 6 से 7 साल का था तो इनको इनके वालिद छोड़कर चले गए। जब ये 8 से 9 साल का हुआ तो इनकी वालदा मेंटल हो गई। इसके बाद इनकी वालदा को मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। ना ही माँ ना ही बाप। सोचो जरा, 8 से 9 साल का बच्चा है, छोटी सी उम्र के बच्चे पर क़यामत फट पड़ी। इसके बावजूद भी ये बंदा कभी भी नहीं रोका। फिर ये बंदा आ गया फिल्म इंडस्ट्री में, 4 से 5 मूवीज की। उसके बाद इस बंदे ने अपनी पहली फिल्म डायरेक्ट कर डाली। उस फिल्म का नाम था गोट इन द रेन। 1914 में रिलीज हुई थी। आज से 108 साल पहले की मूवी थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चार्ली चैपलिन की। मारने के बाद भी इस बंदे को आज भी देखा जाता है। सोचो जरा, आज के लेवल पर ये दुनिया एडवांस है, उतनी एडवांस नहीं थी। हालत बिल्कुल खराब थी, होने के बावजूद भी ये बंदा कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते मेरे दोस्त? अरे मेरे दोस्त, मुश्किल है तेरी मंजिल, लेकिन इतनी भी नहीं तो कर न सके। अरे मेरे भाई, ऐसे ऐसे लोग कामयाब हुए इस दुनिया में, जो कि उन लोगों को दुनिया देखना भी पसंद नहीं करती थी। उसके बावजूद भी इन लोगों ने करके दिखाया, कामयाब होकर दिखाया, इस दुनिया को झूठी साबित की। तो मेरे दोस्त, अब तो उठो, दुनिया को झूठी साबित करो। जो लोग बोलते आप नहीं कर सकते, उनको गलत साबित करो। जो आप करना चाहते हो वो करो। मेरे भाई, जब टाइम निकल गया तो क्या होगा? रिग्रेट एंड पछतावा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। आखिरी बस यही बोलना चाहता हूँ, क्या किसी ने खूब कहा, ज़मीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जा तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसलों की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख।